सर प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या मामला है? अब भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यह प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में भोजपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें हत्या जैसे एक गंभीर मामले में भोजपुर पुलिस को कल एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। मामला बहरनपुर थाने के अंतर्गत की है, जिसमें बहरनपुर गांव के एक शिवपूजन राय, जो कि करीब 60 से 65 वर्ष के बीच के उम्र के थे, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। सूचना मिलते ही इस पे जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी है उनको सूचित किया गया और बिहिया सर्किल इंस्पेक्टर और बहरनपुर थाना और डीआईओ की टीम और एफएसएल की टीम तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुई और वहाँ से पूछताछ किया गया, साक्ष्य इकट्ठा किए गए और पूछताछ के क्रम में जो कुछ क्लू मिला उसके आधार पर हमारी जो डीआईओ की टीम है तुरंत एक्टिव हो गई और जो मुख्य जिसमें आरोपित है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसको करीब 6-7 घंटे के अंदर ही उसको पकड़ लिया गया बिहिया स्टेशन के पास से। और फिर उसकी निशानदेही पे जो वो हथियार का प्रयोग किया था उसको भी एक उसी गांव के सिवान के पास एक गड्ढे में एक झाड़ी से उसको भी बरामद कर लिया गया। और उसके बाद से ये सब जब उसके परिजन आए मृतक के, उन्होंने प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया और विधिवत कांड दर्ज करके और इस पे फिर से उसका कन्फेशन लिया गया। जो मुख्य अभियुक्त है विशाल राय नाम है और उसको फिर अग्रतर कार्रवाई हेतु माननीय कोर्ट में उसको वहाँ प्रस्तुत किया गया है। सर ये घटना का अंजाम क्यों दिया गया? ये पूछताछ में बताया गया कि करीब 2 साल पहले जो मृतक है शिवपूजन राय, इनके बेटे के द्वारा ये जो अभी आरोपी है विशाल राय, इसके जो एक बड़े पापा हैं जिनका नाम श्री राम राय है, उसी गांव के, उनको गोली मारी गई थी। तो तब से ये उसके फिराक में था कि मैं इसका बदला लूँगा, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है और शायद ये बदले की भावना से ये घटना पर अंजाम। सर इसको सज़ा दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये चूँकि एक बहुत ही गंभीर अपराध है, गोली मारकर और गांव में ही ये हत्या कर दी गई है और इस पे हमारी पूरी जो पुलिस टीम है भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि इसको स्पीडी ट्रायल के तहत 1 से 2 महीने के अंदर इसको सज़ा दिलवा दें। इसका सारे एफएसएल की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर ली है। एफएसएल से रिपोर्ट जैसे ही आता है इसका सुपरविजन कर लिया जाएगा तुरंत और ससमय जो है इसका आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करके स्पीडी ट्रायल के तहत हमारी पूरी कोशिश है कि इसको सजा 1 आध महीने के अंदर दिला दें। इसका पहला अपराध था सर या फिर इससे पहले भी कुछ किया? इस दोनों परिवारों के बीच में पहले से कुछ घटनाएं हुई हैं और कांड दर्ज है और जो मृतक है इनके भी लड़कों पे कुछ कांड पहले से दर्ज है और एक लड़का उनका जेल में भी बंद है एक पॉक्सो के मामले में। तो जो भी है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर घटना है, गोली मारकर हत्या करना और इस पे एक मैसेज आएगा पूरे सोसाइटी को अगर हम लोग स्पीडी ट्रायल में इसको जल्दी सजा दिला पाते हैं। सोशल मीडिया पे सर वीडियो। हाँ, ये अभियुक्त के द्वारा कन्फेशन में बताया गया कि वो हत्या का अंजाम देने के बाद से जब वो आ रहा था, वो भागने की फिराक में था पटना और वो बिहिया रेलवे स्टेशन के पास से हमारी टीम लगी हुई थी, उसको ट्रेस करके उसको वहाँ से पकड़ लिया गया। उसके बाद से कन्फेशन में सारी बातें बताई और फिर उसके निशानदेही पे झाड़ी से जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसको भी बरामद किया गया। उसमें एक खोखा उसके बैरल में ही अटका हुआ था, उसका भी सब विधिवत जब्ती सूची बनाई गई है। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ, उसकी भी जब्ती सूची बनाई गई है। अपने इंस्टा पे आईडी पे ये डाला था, ये अपने खुद उसमें बोला भी था कि हमने हत्या किया है और गालियों का प्रयोग किया था और धमकी भी दिया था कि उनके दूसरे लोग आएंगे तो उसका भी अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार से ये घटना के तुरंत बाद ही अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप डाला था। सर इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आ जाता है? हथियार के बारे में पूछा गया तो बताया कि गांव का ही कोई एक लड़का का नाम बताया है। हम लोग उसकी भी छानबीन कर रहे हैं और उसका अगर इसमें संलिप्तता है तो उसके ऊपर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बीच गांव में हत्या हुई सर, आज भी गांव के लोग दहशत में है कि जब गांव में हत्याएं होने लगी तो फिर कैसे? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक गंभीर मामला है और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ भी लिया और इसमें सबके सहयोग की ज़रूरत है और आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। अपराधी हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, बस सबका सहयोग होता है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं और फिर सज़ा दिलाते हैं ताकि एक डिटरेंस का मैसेज जाए समाज में और कोई भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले
2 बार 3 बार सोचे। गांव वाले डरते हैं कुछ भी अगर कहीं भी घटना होती है तो बताने से कि ये अपराधी है, ये है, हाँ, ये गोली मारा है, इसी उसके चीज़ लिए क्या कहिए? इसके लिए हम यही कहेंगे कि इसमें हम सबका इसमें सहयोग ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कई बार जाता हूँ, महिलाएँ बढ़ चढ़ के सामने आती हैं, वो बता देती हैं। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, सबके सामने ना बताएँ, लेकिन जो सच्चाई है आके हमें गुप्त रूप से भी बता सकते हैं, थाने में हमको, एसपी साहब को, कहीं भी, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपराधी के पास पहुँच सकें और उसको पकड़ के सज़ा दिला सकें। ठीक।